ईरान के आसमान में उठती ये आग की लपटें सिर्फ तेल के टैंक नहीं जला रहीं, ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की नसों को जला रही हैं। क्योंकि अगर ये आग बढ़ी तो इसकी तपिश दिल्ली, लंदन, न्यूयॉर्क और बीजिंग तक महसूस होगी। क्या दुनिया एक नए विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे इजराइल ने ईरान के तेल ठिकानों को क्यों निशाना बनाया, इस जंग से दुनिया की अर्थव्यवस्था कैसे हिल सकती है, चीन क्यों डर गया है और भारत के लिए ये युद्ध कितना बड़ा खतरा बन सकता है। तो आइए समझते हैं इस पूरे संकट की कहानी। हाल ही में इजराइल ने ईरान के कई बड़े ऑयल डिपो और तेल टैंकों पर मिसाइल हमला किया। खबरों के मुताबिक इस हमले में ईरान के करीब 30 बड़े तेल टैंक और कई तेल डिपो जलकर खाक हो गए। इजराइल और अमेरिका का तर्क साफ है। उनका कहना है कि ईरान अपने तेल से होने वाली कमाई का इस्तेमाल जनता की भलाई के लिए नहीं, बल्कि दूसरे देशों में युद्ध और आतंकी संगठनों की मदद के लिए करता है। इसीलिए इजराइल का मानना है कि अगर ईरान की आर्थिक सप्लाई लाइन काट दी जाए तो उसकी युद्ध क्षमता कमजोर हो जाएगी। लेकिन इस हमले का असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहने वाला। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो चुपचाप ये हमला सहने वाला नहीं है। इसके बाद ईरान ने कई मिसाइलें दागी जो इजराइल के साथ साथ खाड़ी के कुछ देशों की तरफ भी भेजी गईं। इनमें शामिल थे कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन और यूएई। ये सिर्फ सैन्य जवाब नहीं था। असल में ईरान दुनिया को ये संदेश देना चाहता है कि अगर उस पर दबाव बनाया गया तो वो पूरी दुनिया के तेल सप्लाई सिस्टम को खतरे में डाल सकता है। याद रखिए, दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई इन्हीं खाड़ी के समुद्री रास्तों से होकर गुजरती है। अगर ये रास्ते बंद हुए तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। अगर खाड़ी क्षेत्र में ये युद्ध और बढ़ता है तो असर सिर्फ पेट्रोल की कीमतों पर नहीं होगा, इसका असर होगा बिजली उत्पादन पर, फैक्ट्रियों पर, दवाइयों की सप्लाई पर और वैश्विक व्यापार पर। क्योंकि यही समुद्री रास्ते दुनिया के बड़े व्यापारिक जहाज़ों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर ये रास्ते बंद हुए तो दुनिया के कई शहरों में सप्लाई चेन ठप हो सकती है। इस युद्ध से सबसे ज्यादा परेशान देशों में से एक है चीन। चीन अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए ईरान से बड़ी मात्रा में तेल खरीदता है। अगर ईरान की तेल सप्लाई रुकती है तो चीन की कई फैक्ट्रियां प्रभावित हो सकती हैं और यही वजह है कि बीजिंग इस युद्ध को लेकर बेहद चिंतित है। क्योंकि अगर ये संकट लंबा चला तो चीन की आर्थिक ताकत पर बड़ा असर पड़ सकता है और अगर चीन इस संघर्ष में सीधे शामिल हो गया तो स्थिति और ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इस पूरे संकट का असर भारत पर भी पड़ सकता है। सबसे बड़ा सवाल है खाड़ी देशों में काम कर रहे करीब 90 लाख भारतीयों का। अगर ये युद्ध खाड़ी के देशों तक फैल गया तो भारत के लिए इतने बड़े पैमाने पर लोगों को सुरक्षित निकालना बहुत मुश्किल हो सकता है। दूसरा बड़ा खतरा है तेल की कीमतों का बढ़ना। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल विदेशों से आयात करता है। अगर तेल की सप्लाई बाधित हुई तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं और इसका सीधा असर पड़ेगा महंगाई पर, रसोई के बजट पर और आम लोगों की जिंदगी पर। इतिहास में हम पहले भी तेल संकट देख चुके हैं, लेकिन आज की दुनिया पहले से कहीं ज्यादा ऊर्जा पर निर्भर हो चुकी है। अगर तेल की सप्लाई कुछ दिनों के लिए भी रुकती है तो दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ सकता है। अब सवाल ये है कि क्या दुनिया के बड़े देश इस आग को बुझाने की कोशिश करेंगे या फिर अपनी ताकत दिखाने के लिए इस संघर्ष को और बढ़ने देंगे? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही एक्सप्लेनर वीडियो के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।